शेष रह गए हैं और ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में आ चुके हैं। जनता के बीच जाकर अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं और ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे गोड्डा जिले की महगामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से दीपिका पांडे सिंह 2019 में विधायक बनी और इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। दीपिका पांडे सिंह ने अपने कार्यकाल में कई कामों को पूरा करने के दावे भी किए और उनके दावों में कितना दम है, इसको लेकर हमने महगामा की जनता से बातचीत की है। देखिए हमारी इस खास पड़ताल को। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। 5 साल बाद एक बार फिर मंत्री और विधायक जनता के बीच जा रहे हैं। अपने काम का हिसाब देकर आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में हम एक ऐसे विधायक के कामकाज की पड़ताल करेंगे जो है इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री। आज एमएलए के हिसाब किताब में बारी है गोड्डा जिले के महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की, जो अक्सर किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं और झारखंड में कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा भी है। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने काम के दावे तो बहुत किए। उन्होंने पिछले 5 साल में अपने दर्जनों काम गिनवाए, लेकिन हम उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने जनता के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश की कि मंत्री जी के दावों में कितना दम है। जनता दीपिका पांडे सिंह के काम से कितनी खुश है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मंत्री जी का सियासी सफर देख लेते हैं। दीपिका पांडे सिंह का सियासी सफर। यूथ कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह ने शुरू की राजनीति। गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2018 में महिला कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी बनी। 2019 में पहली बार गोड्डा की महगामा सीट से विधायक बनी। पहली बार में ही हेमंत सोरेन सरकार में कृषि मंत्री भी बन गए। दीपिका पांडे सिंह झारखंड सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, जिन्होंने 2019 के चुनाव में महगामा बनाने का वादा जनता से किया था। ऐसे में एमएलए के हिसाब किताब में हमने पहला सवाल उनके वादे को लेकर किया और पूछा कि क्या आपने 5 साल में काम किया है। मुझे लगता है कि हम लोग उस रास्ते पर चल चुके हैं और जो बुनियादी ज़रूरतों के से महगामा जूझता था, उनमें से कई बातों का समाधान हम लोगों ने कर लिया। महगामा का जो सीएचसी है वो 50 बेड बन करके तैयार है। इसी महीने उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। महगामा में डिग्री कॉलेज की शुरुआत हो गई, बच्चों के एडमिशन्स होने लगे वहाँ। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि ग्रामीण सड़कों से लेकर जो मुख्य पीडब्ल्यूडी के सड़क है और एनएचएआई भी बनवाने के लिए हम लोगों ने कीचड़ स्नान किया। तो सड़कों के जाल को बिछाने के लिए महगामा की दूरी जिले से और ठाकुरगंगटी जैसे प्रखंड की दूरी अनुमंडल से कम करने का काम हम लोगों ने अपने नए महगामा में किया है। जो शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं उनके रख रखाव और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को सुधारने का काम हुआ। हमारा पूरा क्षेत्र खेती पर निर्भर है, तो धान अधिप्राप्ति हो या फिर नहरों की सुविधा ठीक करने की बात हो, नए चेक डैम्स बनाए गए, पोखरों का जीर्णोद्धार हुआ। भौरा बराज जो है वो 19 साल से उससे किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उसकी हम लोगों ने उसके जीर्णोद्धार करा करके आज हम ठाकुरगंगटी से और कुछ दूरी मेहरमा की भी जो है उससे जुड़े हुए नहरों में पानी आने की शुरुआत हो गई है। दीपिका पांडे सिंह सिर्फ महगामा के विधायक ही नहीं, बल्कि कृषि मंत्री के तौर पर उनकी जवाबदेही पूरे झारखंड की जनता के प्रति है। ऐसे में हमने अगला सवाल यही पूछ लिया कि अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो आप झारखंड के लिए कौन सा काम करना चाहेंगी। उस क्रम में हम लोग इस बार सिर्फ एक राइस मिल का शिलान्यास कर पाए हैं, वो भी तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगेगा। फिर कृषि आधारित और भी अन्य छोटे बड़े काम इलाके में होना ज़रूरी है, चाहे कोल्ड स्टोरेज बने या फिर गोडाउन्स, वेयर हाउसेज
अगर वहाँ नए बनेंगे तो उससे वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगले टर्म के लिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप आने वाले समय में मेहगामा के लिए क्या करना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि और जो है मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज मेहगामा में और लगाने की ज़रूरत है, और कोई एक बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मेहगामा में हो, इसकी मैं कल्पना करती हूँ। मंत्री जी ने 5 साल के कार्यकाल में कई काम करने के दावा किए, और ऐसे में हमने उनसे ये भी पूछा कि वो कौन कौन सा काम है जो आपने कृषि मंत्री के बतौर जनता के लिए किया है। काम आपको मंत्री देखिए, किसानों के मुद्दों को हम लोग बहुत जमीनी स्तर से समझते हैं, क्योंकि वैसे ही क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे झारखंड का काम करते हुए हम लोगों ने मेहगामा को भी उन सुविधाओं से लाभ उठाने का पर्याप्त अवसर मिला है। 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी अगर पूरे झारखंड के किसानों की हो रही है तो उसका फ़ायदा मेहगामा के किसानों को भी मिल रहा है। फसल बीमा हम लोगों ने 1 रुपये में कराने का काम किया है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, मानसून अच्छा हुआ तो सुखाड़ की परिस्थिति भी हट गई। लोगों ने अपने बीज को वहाँ लगाया है, धान की रोपनी हुई है, तो अब उनका फसल सुरक्षित रहे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में उन्हें अगर भगवान न करे कोई नुकसान होता है तो बीमा उनके फसल का हो चुका है। साथ ही साथ जो पशुपालकों के लिए सरकार ने कैबिनेट से पारित किया कि जो प्रोत्साहन राशि वो 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपये प्रति लीटर अब सरकार देगी। तो हमारे यहाँ के भी पशुपालकों को फ़ायदा हुआ है। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उचित दर पे पूरे झारखंड को भी मिले और उसका फ़ायदा मेहगामा तक भी पहुँच रहा है। जनता की नाराजगी इसलिए भी अपने विधायकों से होती है कि वो चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते। ऐसे में हमने अगला सवाल यही पूछ लिया कि चुनाव के बाद आप क्षेत्र में कितनी बार आई हैं? सुलभता टेक्निकल भी है, युग डिजिटल है, तो ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 दिन अपने क्षेत्र में अवश्य रहूँ, और वह समय जनता के बीच सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जनता के बीच ही हम लोग रहते हैं। और फ़ोन पर हो, व्हाट्सएप पे हो, या फिर रांची भी आकर के लोग बहुत सुलभता से हम लोगों से मिल पाते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है एक व्हाट्सएप, उस पर हर दिन शिकायतें आती हैं लोगों की, छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतों है। किसी के जाति निवासी की अगर कोई शिकायत है प्रखंड में तो उसको भी हम लोग फॉलोअप करते हैं। हैंडपम्प रिपेयर कराना है तो वैसी चीज़ों को भी देखते हैं। ट्रांसफार्मर कहीं जल गया, बिजली की असुविधा हो रही है, स्वास्थ्य संबंधित कई सारी शिकायतें लोगों को होती है कि वहाँ जो गंभीर बीमारी के लिए जो इलाज चाहिए वो जब तक कभी 300 बेड अस्पताल रेडी होगा तब वहाँ हो पाएगी, लेकिन कई मरीजों को रिम्स या एम्स तक जाने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग हर छोटे बड़े स्तर पर लोगों के साथ कृषि मंत्री के अलावा दीपिका पांडे सिंह विधायक भी हैं। ऐसे में उन्होंने विधायक फंड से मेहगामा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने 5वें साल का भी फंड जो एलोकेट हुआ है उसका भी 80% यूटिलाइजेशन हमारे क्षेत्र के जनता के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया है। पहले 4 साल का जो फंड था वो भी यूटिलाइज हुआ, लास्ट ईयर का फंड क्योंकि आधा साल ही हम लोगों को मिलता है, फिर भी हमने 80% इस साल के फंड को भी खर्च करने का काम किया। तो मैं कह सकती हूँ कि फंड को क्षेत्र की जनता के लिए यूज़ करने में भी कुछ टॉप MLAs में हमारा नाम आना चाहिए। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से कामकाज का हिसाब किताब लेने के बाद अब बारी थी उनके दावों की जमीनी पड़ताल करने की। ऐसे में हम सीधा जनता के बीच पहुंचे, जहां हमने पहला सवाल यही पूछा कि विधायक जी ने जो काम के दावे किए हैं उसमें कितना दम है। तो सुनिए जनता ने क्या कुछ कहा है। अगले 5 साल के अपेक्षा यहाँ विकास का कहीं कोई बेस नहीं है। अगले जो 5 साल में जो पूर्व विधायक जो विकास किए हैं उसका 25% भी काम नहीं कर पाई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।